हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आपने कभी देखा होगा कि कभी भी आप आपकी बकेट में अगर हैंड डालोगे तो आपका हैंड एकदम से उस बकेट के पानी में एकदम लाइट फील होगा आपको। ठीक है, जो बकेट वो पानी से भरी हुई है, आप उसमें अपना हाथ डालोगे और आपको अपना हाथ एकदम से फ्लोटिंग सा फील होगा कि वो फ्लोट कर रहा है एकदम लाइट। जैसे बाहर निकालोगे वो आपको हैवी फील होगा, है ना। या फिर आप देखोगे, आप अगर एक पानी के कुएं में वेल में एक बकेट डालते हो, पहले आपको वो खाली बकेट ही हैवी लग रही होती है, बट जो वो कुएं में जाती है, उस वेल में जाती है, उसके पानी के अंदर जाती है, तो आपको वो बकेट एकदम लाइट फील होती है। ठीक है, और जैसे ही आप भरी हुई बकेट वापस निकालते हो फिर से आपको हैवी फील होती है। ऑलराइट। और आप एक एग्जांपल देखिए कि जो शिप है आयरन से बना हुआ, वो कैसे आराम से फ्लोट करता है सी के ऊपर, बट वही सेम आयरन की शीट या रॉड अगर आप पानी में डालोगे तो वो सिंक कर जाएगी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी बोले, सारे कॉन्सेप्ट, इन सब का मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, और इन सब का आंसर जो है वो एक ही कॉन्सेप्ट में है, दैट इज़ बॉयंसी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बॉयंसी के बारे में। ठीक है, सो बॉयंसी पढ़ने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इसको समझना, व्हाट इज बॉयंसी, या फिर इसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। सो व्हाट इज दिस। तो देखिए, मैंने क्या किया, एक पानी का कंटेनर लिया, एक टब लिया, उसमें पानी भर दिया और मैंने ये एक खाली बॉटल ले ली। ठीक है, खाली प्लास्टिक की बॉटल ले ली और इसका ढक्कन जो अच्छे से टाइटली बंद कर दिया और इसको पानी के ऊपर या टब में रख दिया। तो मैंने क्या देखा कि ये बॉटल जो है वो फ्लोट कर रही है, नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर मैंने हाथ से इसको प्रेस किया बॉटल को, और इसको नीचे की तरफ इसको मैंने प्रेस किया बॉटल को। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ तो जाएगी। ठीक है, और मुझे फील होगा कि मेरे हैंड पे भी प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इसको छोड़ूंगी तो ये फिर से वापस ऊपर चली जाएगी अपने आप। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर ले जाकर छोड़ दिया बट ये फिर ऊपर चली गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, हमने बोलता है यहाँ में वी नो दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अगर तो अर्थ जो है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाती है। एंड हमने अब अपनी प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जो फ्लूइड्स हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं, कॉन्टिन्यूसली वो प्रेशर लगाते हैं। ठीक है ना। सो ये जो फोर्स है, ये जो डाउनवर्ड लग रही है फोर्स, ठीक है, ये इसको ओवरकम कर जाती है ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे नीचे और डीपर 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 जाएगा, ये प्रेशर जो है, जो वाटर का प्रेशर है, फ्लूइड्स का प्रेशर है, वो हाई होता जाता है। जितना जितना ये डीपर आएगा ऑब्जेक्ट, उतना ही प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, सो इसलिए ये इस फोर्स को ओवरकम कर जाता है, इसके वेट को ओवरकम कर जाता है और ये चीज़ वापस जो है वो ऊपर चली जाती है इस प्रेशर की वजह से। ठीक है, जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है, उसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स या फिर बॉयंसी। सो देखिए, व्हाट इज बॉयंट फोर्स और अप थ्रस्ट, इसको अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। अप थ्रस्ट इज ऑल्सो फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है। ठीक है, थ्रस्ट इज फोर्स, इट इज एन अपवर्ड फोर्स, it is an upward force exerted by this fluid that opposes the weight of इसका weight of partially or fully immersed object। ठीक है, सो हमने इस डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि बॉयंट फोर्स क्या है, इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स जो कि लगाई जा रही है इस फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, जो अपोज कर रही है, जो कि काट रही है, अपोज कर रही है इस ऑब्जेक्ट के वेट को। और वेट क्या है, यहाँ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है वही हमारा वेट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सो ये जो अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, वो अपोज करती है इस वेट को। ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धकेलती है। ऑलराइट, सो दिस इज अवर बॉयंट फोर्स। अब देखिए, आपने कई जगह पर कई चीज़ों में देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्लोट करती रहती हैं, कुछ जो है वो डूब जाती हैं।
तो बॉयंट फोर्स तो हर जगह लगेगी, प्रेशर तो हर जगह फ्लूइड अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें डूब कैसे जाती हैं या फिर कई चीज़ें फ्लोट कैसे करती हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मैंने एक टब ले लिया, एक एग्जाम्पल से अगैन हम इसको समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक टब ले लिया जिसमें मैंने यहाँ पर नीचे पानी रख दिया, ठीक है। एक मैंने 2 प्लेटफॉर्म बनाए दोनों साइड पर। एक पर मैंने ये रख दिया कॉर्क, कॉर्क एक लाइट सा कॉर्क होता है, बॉटल्स का ढक्कन भी कहीं लगता है वो, ठीक है, कॉर्क। और एक मेरे पास ये नेल है, ठीक है, ये वुडन कॉर्क है मेरे पास, और ये मेरे पास एक कील है आयरन की, ठीक है। अब इनमें से आप बताइए कौन सा फ्लोट करेगा और कौन सा डूब जाएगा। आप बोलोगे वेरी ऑब्वियसली जो कॉर्क है वो लाइट सा होता है, मतलब वो छेद छेद आपने देखा होगा ना, कॉर्क बॉटल्स का ढक्कन भी होता है वुडन जिसमें छेद छेद होते हैं, तो आप बोलोगे कि ये फ्लोट कर जाएगा और ये जो नेल है वो डूब जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। हमें ये तो पता है कि हाँ जो कॉर्क है ये फ्लोट करता रहेगा, वुडन कॉर्क, और ये नेल है डूब जाएगी, बट ऐसा होता क्यों है, ठीक है। सो ये जो आंसर है इसका वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, दैट इज बेस्ड ऑन डेंसिटी। डेंसिटी के ऊपर बेस्ड करता है ये आंसर हमारा कि ये फ्लोट क्यों करेगा और ये जो है वो सिंक क्यों करेगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डेंसिटी क्या होती है। देखिए मेरे पास 2 फॉरेस्ट हैं यहाँ पर मैंने बनाए हुए, ठीक है। ये सेम रीजन है इनका, जितना स्पेस इस फॉरेस्ट का है उतना ही स्पेस इस फॉरेस्ट का है, ठीक है। बट इसमें ट्रीज़ देखो ज़्यादा हैं, इसमें ट्रीज़ कम हैं। कौन सा फॉरेस्ट डेंस है, आपने कई बार टीवी में या जोग्राफिकल चैनल्स में भी सुना होगा कि डेंस फॉरेस्ट है ना। डेंस फॉरेस्ट आपने एक टर्म सुनी होगी। व्हाट इज़ डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही घना जंगल जिसमें बहुत सारे पेड़ हों, ठीक है। सो ये जो है हमारा डेंस है, मोर डेंस है, और ये लेस डेंस है, ठीक है, जिसमें कम पेड़ हैं। मतलब जिसमें चीज़ें ज़्यादा होंगी वो चीज़ डेंस होगी, जिसमें कम होंगी वो लेस डेंस होंगी। सो इन द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस if there are more things, we say that it is denser, that this is denser। या फिर how compact the mass in a given object, कितना कॉम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट होगा। और साइंटिफिकली ये तो हमने मेजर देख लिया कि हाँ डेंसर कौन सा, डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। साइंटिफिक लैंग्वेज में व्हाट इज़ डेंसिटी, इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में कितना मास है, कितने पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। जैसे कि हमारे पास 2 सेम रीजन है, इसमें इतना सा मास ऑक्यूपाई किया है और इसने इतना ज़्यादा मास जो है वो ऑक्यूपाई किया है, दैट इज़ इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसने ज़्यादा मास इसमें ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। सो डेंसिटी हमने समझ लिया। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि ये जो कॉर्क है ये फ्लोट क्यों करेगा और ये जो हमारी नेल है ये सिंक क्यों कर जाती है। तो देखिए डेंसिटी के बारे में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। जो हमारा कॉर्क है ये वुडन कॉर्क है, इसकी डेंसिटी लेस होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, ऑलराइट। द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब इसकी डेंसिटी कम है, ये फ्लोट करेगा। दैट इज जो अप थ्रस्ट है या फिर बॉयंट फोर्स है वो ग्रेटर हो जाएगी वेट ऑफ द वुड, यानी या फिर वेट ऑफ द कॉर्क से, यानी कि अप थ्रस्ट इसको ओवरकम कर देगी, ठीक है। ये इसलिए ये फ्लोट नहीं करेगा, अप थ्रस्ट जो है वो ओवरकम कर देगा क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी जो ये वुड है यहाँ पर पड़ी हुई या फिर हमारा जो ये कॉर्क है इसकी डेंसिटी कम है, तो ये जो है अप थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसको ओवरकम कर देगा और ये फ्लोट करेगा, ठीक है। अब देखिए नेल के केस में क्या होता है कि जो नेल है डेंसिटी ऑफ नेल इज़ ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी नेल की ज़्यादा है और वो डूब जाएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ नेल ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ वाटर कम है। अगर वाटर की डेंसिटी कम है तो वो प्रेशर भी कम लगाएगा, दैट इज़ अप थ्रस्ट भी कम होगा, ठीक है। अप थ्रस्ट कम होगा तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी और वो डूब जाएगी, ठीक है। सो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से कम है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, ऊपर तैरता रहेगा। और
अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट कि कोई चीज़ फ्लोट क्यों करती है और कोई चीज़ सिंक क्यों करती है। थैंक यू।